हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो चंद्रयान 3 से संबंधित है। आप सबों को पता है कि 23 अगस्त को दोपहर 1 बज के माफ कीजिएगा शाम को 6 बज के 3 मिनट में चंद्रयान 3 ने अपने आप को लैंड किया चंद्रमा की सतह पे। और भारत का जो इसरो है वो दुनिया का पहला देश बना है जो चंद्रमा की दक्षिणी सतह पे दक्षिणी ध्रुव पे कदम रखने वाला देश बन पाया है हमारा भारत। और अगर चंद्रमा की सतह पे कदम रखने वाले की देशों की बात करें तो हमारा जो देश भारत है वो दुनिया का चौथा देश बन चुका है जिन्होंने चंद्रमा की सतह पे कदम रखा है। पर आज के टॉपिक में ये बात हम नहीं करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो है चंद्रमा 3 जो लैंड किया है वो साउथ पोल पे ही क्यों किया गया है, साउथ पोल में क्यों इसका जो जगह है उसको चुना गया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा होगा कि भारत ने, यहां तक कि आप खुद जानते हैं कि जितने भी भारत के विश्व के डेवलप्ड कंट्रीज हैं वे भी इस जगह पे अभी तक अपना प्रोजेक्ट को यहाँ पे नहीं लाए हैं, है ना। लेकिन हमारा देश भारत जो है वो चंद्रमा की सतह पे, वो भी दक्षिणी सतह पे, दक्षिणी पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे ही उन्होंने अपना चंद्रयान 3 को लैंड कराया है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, इसलिए आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए जेके स्टडी चैनल के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमारा जो चंद्रयान 3 है वो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है साथ ही बुधवार को भारत ने इतिहास रच दिया। ठीक है, बात हुई 23 अगस्त की। ठीक है, 23 अगस्त को शाम को 6 बज के 3 मिनट पे, ठीक है, 3 मिनट पे उन्होंने चंद्रमा की सतह पे दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया और हमारा देश जो भारत है वो इतिहास रच चुका है। ऐसा क्या किया है? तो इतिहास रचने वाली कौन सी बात है? तो यहाँ पे भारत जो है पहला देश बन गया है जिन्होंने साउथ पोल पे लैंड करने वाला जो देश बना है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मतलब इसरो के जो प्रमुख है एस सोमनाथ, ठीक है, ये चीज को याद रखना है एस सोमनाथ को। तो उन्होंने ये बताया कि इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चुना। इसरो चीफ का जवाब भविष्य में चांद पर मानव जीवन की कल्पना को और बल दे सकता है। तो ये सारी बातों को ये देखने से यही प्रतीत होता है कि जो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग का जगह तय किया गया दक्षिणी पोल पे, तो इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि भविष्य में आने वाले समय में चंद्रमा में मानव का जीवन की कल्पना को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ वहाँ की जो मिट्टी है वो जीवन के लिए अनुकूल है या नहीं है उसकी कल्पना करने के लिए इस तरह के इसको ये चंद्रयान 3 करके जो योजना है, प्रोजेक्ट है, उसको लाई है। ठीक है, ये बात कहना है इसरो के जो प्रमुख है एस सोमनाथ जी, उनके द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, और जो अगला प्रोजेक्ट जैसे चंद्रयान 3 जो सफल हो चुका है, अब अगला प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूर्य के लिए लॉन्च होगा मिशन। ठीक है, तो एस सोमनाथ जी ने ये भी क्लियर करके कहा है कि अगला जो हम लोग का जो मिशन होगा वो सूर्य पे होगा। ठीक है, तो सूर्य पे कौन सा मिशन होगा? तो वो होगा आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 याद रखिएगा, आदित्य L1। और गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मतलब एस सोमनाथ जी ने कहा कि सूर्य के लिए आदित्य मिशन सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। मतलब इसी मंथ, मतलब नेक्स्ट ईयर, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट मंथ में सूर्य के लिए मिशन का
तैयारी शुरू हो चुका है वो सितंबर माह में होगा, अगले महीना। तो सूर्य के लिए जो मिशन किया गया है वो उसका नाम है आदित्य मिशन 1। ठीक है, तो तैयार हो रहा है, ऐसी बात कही है सोमनाथ जी ने। फिर गगनयान पर, ठीक है, जो गगनयान यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं उस पर अभी काम चल रहा है। हम क्रू मॉड्यूल और क्रू स्केप क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए संभवतः सितंबर या अक्टूबर के अंत तक एक मिशन करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा रहा है सूर्य का मिशन है ना, आदित्य L1, तो ये अक्टूबर या सितंबर माह में किया जाएगा, जिसके बाद कई परीक्षण मिशन होंगे। ठीक है, अब इसरो जो है, इसरो की तरफ से बहुत सारे अब परीक्षण किए जाने वाले हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि यह जो परीक्षण है वो तब तक चलेगा जब तक जो 2025 का जो लक्ष्य रखा गया है पहला मानव मिशन का वो नहीं कर लेते हैं, तब तक उस पर जांच होगी, परीक्षण होगा, उसके बाद ही हम लोग जो हमारा इसरो है वो पहला मानव मिशन कर सकता है। जो यहाँ का आखिरी डेट रखा गया है 2025 तक में इसरो की तरफ से ये भी हो सकता है, अपडेट आ सकता है कि मानव मिशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मानव मिशन के लिए जो तैयारी चल रही है उसी का नाम है आपका गगनयान मिशन। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है। पहला बात है आदित्य L1, ये जो मिशन है वो सूर्य के लिए या मिशन की तैयारी चल रही है, और गगनयान मिशन की अगर बात होती है तो वो भारत का पहला मानव मिशन होगा। ठीक है, ये दो मिशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, और उसके लिए अभी से ही मानव मिशन की जो तैयारी है उसकी तैयारी अब जल्द ही शुरू होगी, और कई कई तरह के मिशन परीक्षण होंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है। और इसरो के जो प्रमुख है एस सोमनाथ ने प्रज्ञान रोवर, ठीक है, प्रज्ञान रोवर कौन है, जो अभी चंद्रयान 3 से जो रोवर निकला है उसी का नाम है प्रज्ञान रोवर, और इसकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रज्ञान रोवर के पास 2 उपकरण हैं, दोनों चंद्रमा पर मौलिक संरचना के निष्कर्षों के साथ साथ रासायनिक संरचनाओं से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा यह सतह पर चक्कर भी लगाएगा। हम एक रोबोटिक पथ नियोजन अभ्यास भी करेंगे जो हमारे लिए हमारे भविष्य के अन्वेषणों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि जो दक्षिणी ध्रुव पे जो कदम रखा गया है वो क्यों रखा गया है। तो यहाँ पे कदम रखने का पहला कारण है कि वो मानव मिशन की तैयारी पे लगा हुआ है। मानव मिशन की तैयारी पे कैसे लगा हुआ है, जो वहां पे रोवर गया है, जो प्रज्ञान रोवर है वो वहां पे उतर चुका है, वहां पे 2 उपकरण लगे हुए हैं। इन 2 उपकरणों के माध्यम से चंद्रमा की मौलिक संरचना का अध्ययन किया जाएगा, और साथ ही साथ संरचनाओं जो रासायनिक संरचना है वहां पे जितने भी मिनरल्स हैं उन सब पर भी विचार किया जाएगा, डेटा उपलब्ध कराया जाएगा, और साथ ही साथ सतह पर चक्कर भी लगाएगा। ठीक है, और इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि वहां की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, और मृदा का निरीक्षण करना है, और साथ ही साथ वहां की जल की स्थिति कैसी है, जल कितनी सतह पे है, ये सारी बातों पे वहां पे ये इस पे निरीक्षण करेगी जो प्रज्ञान रोवर है उसके माध्यम से। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य रहे हैं कि दक्षिणी पोल पे उतारने का, और ये भी इसरो की तरफ से बताया गया था कि जो दक्षिणी पोल है उसी के द्वारा हम लोगों को पता चलेगा कि मानव का जीवन चंद्रमा के लिए, चंद्रमा जो है वो मानव जीवन के लिए उपयुक्त है या नहीं है। ये सारी जानकारी दक्षिणी पोल के माध्यम से ही हम सबों को प्राप्त हो पाएगी। तो यही सारे उद्देश्य हैं जो इसरो ने दक्षिणी पोल पे चंद्रयान 3 को लैंड करने की योजना बनाई। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है, अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। तो बस रिवीजन के तौर पे मैं आप सबों से बताते चलूंगा कि ये बात जो है आदित्य L और गगनयान मिशन,
ये चीजों को हम सबों को याद रखना है। आदित्य एल का जो मिशन है सूर्य के लिए है और गगनयान मिशन जो है वो पहला मानव मिशन के लिए है और मानव मिशन करने का जो लक्ष्य रखा है वो अंत 2025 तक रखा है। अभी इस पे बहुत सारे परीक्षण किए जाने वाले हैं कि ये जो मानव मिशन जो होगा वो करना सही है नहीं है, इस पे बहुत सारे परीक्षण होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे बातें थी जो आप सबों के लिए अति आवश्यक था जानना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं। वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें जानने का मौका प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।